शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र, जो मालिक है, जो खालिक है, जो कायनात बनाने वाला है, जो कायनात चलाने वाला है। तमाम तर मखलूक़ात को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तमाम तर मखलूक़ात की तमाम तर ज़रूरतों को पूरा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तमाम तर मखलूक़ात में मौजूद सिफ़ात के ऊपर कुल्ली अख्तियार रखने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। कोई भी मखलूक अपने अंदर मौजूद सिफ्त के एतबार से ख़ुद मुख्तार नहीं है कि वो इंसान को नफ़ा दे सके या नुकसान दे सके, जब तक कि अल्लाह ताला की ज़ात का अमर शामिल ना हो। आग जलाने में अल्लाह ताला के अमर की मोहताज है, पानी प्यास बुझाने में अल्लाह ताला के अमर का मोहताज है, खाना भूख मिटाने में अल्लाह ताला के अमर का मोहताज है। आपके अकाउंट में, जेब में, हाथ में पड़े पैसे आपको नफ़ा देने में अल्लाह ताला के अमर के मोहताज है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है सारी की सारी मखलूक़ात से, उनकी तमाम तर सिफ़ात से। अल्लाह ताला बग़ैर पानी के प्यास बुझा सकता है, अल्लाह ताला बग़ैर दवाई के शफा दे सकता है, बग़ैर खाने के भूख मिटा सकता है, बग़ैर असबाब के किसी को इज़्ज़त दे सकता है, वक़ार दे सकता है, ताकत दे सकता है, मर्तबा दे सकता है। अल्लाह ताला सारी की सारी मखलूक़ात से बेनियाज है और सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला के अमर की मोहताज हैं। मखलूक के अंदर जो भी सिफ्त जिस भी एतबार से हो, वो जितनी भी शदीद हो, वो जितनी भी नफ़ा देने वाली हो, वो जितना भी बड़ा नुकसान देने वाली हो, जब तक अल्लाह ताला का अमर शामिल नहीं होगा तो कोई भी मखलूक अपने अंदर ये ताकत नहीं रखती, ये अख्तियार नहीं रखती, वो इंसान को अपनी मर्ज़ी के साथ नफ़ा दे दे या नुकसान दे दे। हम छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी, बड़े से बड़े मकसद के लिए भी अल्लाह ताला ही के मोहताज हैं। अल्लाह ताला के ख़जाने ला महदूद हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक सारे के सारे इंसान एक जगह जमा हो जाएं और सब अल्लाह ताला की ज़ात से मांगे, जो जो उनके दिल में आए, फ़हम व फ़रासत में हो, इमेजिनेशन में आए, बचपन से बुढ़ापे तक जो जो कुछ ज़हन से गुज़रा हो, जो जो ज़रूरत महसूस की हो, जो जो ख्वाहिश गुज़री हो, सारा कुछ अल्लाह ताला की ज़ात से मांगे। अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक जो उन्होंने मांगा है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा के नवाज दे। तो भी अल्लाह ताला के ख़जाने इतने लामहदूद हैं, वो इतने बड़े ख़जानों का मालिक है कि सारी की सारी इंसानों को सब कुछ अपनी शान के मुताबिक नवाजने के बाद भी उसके ख़जानों के अंदर इतनी कमी नहीं आती कि जितनी अगर पूरे रुए ज़मीन का पानी जमा करके उसके अंदर सिर्फ सुई का नक्का डबो के बाहर निकाला जाए, जो वो सुई का नक्का पानी बाहर लेके निकला है, हो सकता है ये जो पूरी रुए ज़मीन का पानी जमा हुआ था उसके अंदर कोई कमी आ जाए, लेकिन अल्लाह ताला के ख़जानों के अंदर इतनी कमी भी नहीं आती। वो इतने बड़े लामहदूद ख़जानों का मालिक है। आल्दो हम अल्लाह ताला के अमर को मानने के लिए अपनी अकल के मोहताज नहीं है कि अकल मानेगी तो अल्लाह ताला के अमर को मानेंगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, हम उन तमाम तर चीज़ों को बहक़ उसी तरह से मानने के पाबंद हैं, बासित मुसलमान। लेकिन आज जो शऊर और अकल पे सिर्फ चलने वाले हैं, वो भी ये कहते हैं, जो गैलेक्सीज और इस पे करने, कि ये हर वक्त हर लम्हा बढ़ती जा रही है। जो यूनिवर्स पे करने वाले लोग हैं, तहकीक करने वाले, वो भी अपनी इस नतीजे पे हैं कि ये हर लम्हा बढ़ती जाती है, ये एक्सपेंड होती जा रही है। जहाँ तक भी ये पहुँच पाए हैं, ये हर लम्हा उससे भी आगे बढ़ती जाती है। अल्लाह ताला शुक्र गुजारों को पसंद करता है, ना शुक्रों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला शुक्र गुजारों की नेमतें बढ़ाता है, ना शुक्रों की नेमतें कम करता है। शुक्र गुजारी क्या है कि जो नेमत देने वाला है उसका एहसान मंद होना और जो नेमत दी गई है उसकी कदर व कीमत का एहसास होना और उसका सही इस्तेमाल करना। नाशुक्री क्या है कि नेमत देने वाले का एहसान मंद ना होना और उस नेमत का की कदर व कीमत का एहसास ना होना और उसका सही इस्तेमाल ना करना।
یہ ساری ناشکری کی قسمیں ہیں. شکر گزار لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں بڑھاتا ہے, اور ناشکری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, ناشکروں کی اللہ تعالیٰ نعمتیں کم کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ ان کا, چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے, وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے, تو وہ جا رہے تھے تو ان کی امت کا ایک بندہ جو مال و دولت کے اعتبار سے نوازا ہوا تھا, جو ہر طرح کی خیر کے ساتھ مالا مال تھا, جس کے پاس مال و دولت تھا, بیڑ بکریاں تھی, عزیز و اقارب تھے, رتبہ, عزت, مقام, مرتبہ, طاقت, رعب, دبدبہ, ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غرض جس کی انسان خواہش کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا تھا. اس نے کہا موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ یہ چیزیں مجھ سے تھوڑی سی دور کرے تاکہ میں اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو سکوں. آگے گئے تو ایک اور بندہ ملا, غرض وہ بالکل ہی اس کا الٹ تھا, اس کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا بدن ڈھانپ سکتا, وہ ریت کے اندر اپنے بدن کو ڈھانپ کے بیٹھا تھا. اس نے کہا موسیٰ جا رہے ہو تو اللہ کو کہنا مجھے بھی کچھ دے دے, میں بھی یہ 4 دن کی زندگی مزے کی گزاروں. گئے, واپسی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, واپسی پہ اس کو جو ریت میں بدن ڈھانپ کے بیٹھا تھا اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو شکر گزاری شروع کر دے, چیزیں تیرے پاس جمع ہونی شروع ہو جائے گی, نعمتیں تیرے پاس آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس نے وہی چیز جو اس کو اس نہج تک لے کے گئی تھی, اس نے دوبارہ اسی کا ہی اظہار کیا. اس نے کہا مجھے دیا ہی کیا ہے جس کے لیے شکر ادا کروں. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا, ریت کو اڑا کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. ریت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق, ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق. آگے گئے جو اگلے کے پاس, اس کو کہا اگر آپ چاہتے ہو یہ مال و دولت, عزت, شہرت, یہ تمام تر جو طاقت, رتبہ, مرتبہ, معاشرے کے اندر جو وقار, یہ ساری چیزیں آپ سے دور چلی جائیں, ڈسٹنس پہ چلی جائیں, تو آپ ناشکری شروع کر دو. تو اس نے کہا موسیٰ یہ مجھ سے نہیں ہوگا, نہ میرے پاس وہ زبان ہے, نہ دماغ ہے, نہ وہ دل ہے کہ میں ناشکری کر سکوں. کروں بھی تو کیسے کروں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, کوئی اور فارمولا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پھر ضابطہ ہے, وہ شکر گزاروں کے نعمتیں قریب رکھتا ہے, پھر آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈو. شکر گزاری اتنی امپورٹنٹ ہے اور ناشکری اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے. شکر گزار لوگ, جس سے ابھی آج جو لوگ اپنی تمام جو فہم و فراست پہ یقین رکھنے والے ہیں, وہ جو صرف عقل اور لاجک پہ یقین رکھتے ہیں, وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو گریٹیچیوڈ ہے, جو شکر گزاری ہے, وہ مقناطیس ہے نعمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. اور جو ناشکرے لوگ ہیں, وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. یہ وہی ضابطہ ہے جو 1500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ہم نے شکر گزار اس لیے بننا ہے کہ یہ کائنات کو بنانے والے اور کائنات کو چلانے والے اور جس خالق و مالک نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں, جس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے, یہ اس کو پسند ہے. ہم نے اس لیے بننا ہے شکر گزار. باقی تمام تر جو خیریں ہیں شکر گزاری کی, وہ خود بخود آپ پیچھے آئیں گی, اس دنیا کے بھی آئیں گی, آخرت کی بھی آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو دیکھا کہ وہ اپنے دیوار کے اندر سوراخ بنا رہے تھے. تو کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی یہاں سے ہوا اور روشنی اندر آئے گی. تو کہا اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی, ہوا بھی آنی تھی, روشنی بھی آنی تھی. تو اس لیے ہم انٹینشن یہ رکھ کے اپنے آپ کے اندر لے کے آئے, شکر گزار اپنے آپ کو بنائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. شکر گزاری کی جیسے ہی ہم اینک لگاتے ہیں تو آپ کو ایک الگ دنیا نظر آتی ہے, جس کے اندر جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کریٹ کرنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے, اچیو کرنے کے لیے, اس کو پانے کے لیے
जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको लगता है वो आपके पास मौजूद हैं, जो सलाहियतें आपके पास मौजूद हैं वो बड़ी कीमती हैं, जो जो कुछ आपके पास है ये बहुत कुछ है। जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो उसको करने के लिए जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं ये बहुत है। हर बंदा आपको जीतता हुआ देखना चाहता है। आपके इर्द गिर्द अबंडेंस है, बहतात है, आगे बढ़ने के लिए रास्ते ही रास्ते हैं, सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशन। और आपके मुंह से सिर्फ हेल्प का लफ्ज़ निकलने की देर है, लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये एक ग्रेटिट्यूड वाले एटीट्यूड के अंदर ये सारी चीज़ें जो है उसके माइंड के अंदर, उसके बिलीव्स के अंदर ये मौजूद होती। और नाशुक्रा बंदा जो है उसको लगता है मैं मजलूम तरीन इंसान हूँ इस प्लानट के ऊपर, दुनिया बड़ी जालिम है, जो कुछ मेरे पास है ये तो कुछ भी नहीं है, जो फलां के पास है, जो फलां के पास है, जो फलां के पास है, कभी वो मुझे मिल जाए मैं वो कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं ऐसा हो जाता, मैं वैसा हो जाता। जो ब्लेसिंग्स उसके पास है उसका एहसास ही उसके अंदर नहीं होता, नाशुक्र बंदे के अंदर। और उसको लगता है कि बस एक बेयकीनी नाउमीदी का एक ऐसा गार है जहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, जहाँ पे बस अंधेरा ही अंधेरा है, रास्ता है ही नहीं। उसकी नज़र हमेशा मसाइल के ऊपर रहती है, वसाइल के ऊपर नहीं। उसको वसाइल नज़र ही नहीं आते, और जो वसाइल को जो वो अहमियत देता है वो उससे कहीं ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। और जिन चीज़ों को वो इग्नोर कर रहा होता है अपनी नाशुक्री की वजह से, वही जो चीज़ें हैं, वही जो वसाइल हैं, शुक्रगुजार बंदा उन्हीं से ही उससे कहीं बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर लेता है, उससे कहीं बड़ा प्रोडक्टिविटी कर लेता है, जो नाशुक्रे को उसकी जिसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। तो इसलिए हमेशा कॉन्शियसली खुद जान बूझते हुए अपने होशो हवास के साथ अपनी नेमतों को गिनना। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने खाने पीने को दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने सेहत तंदुरुस्ती दी, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने 2 पाँव दिए खड़ा होने के लिए, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने 2 हाथ दिए अपने इस्तेमाल के लिए, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने 2 आंखें दी देखने के लिए, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने ज़ुबान दी बोलने के लिए, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने अपनी बात वाज़िया करना सिखाई, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने माशरे के अंदर बावकार शख्स बनाया, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने अजीज़ व अकारिब के साथ नवाजा, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने आसान रिज़्क़ के साथ का ज़रिए के साथ नवाजा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सोचने समझने की सलाहियत दी, चीज़ों के अंदर परखने की, फ़र्क करने की सलाहियत दी, या अल्लाह तूने मुझे पत्थर और हीरे के अंदर फ़र्क करने की सलाहियत दी, या अल्लाह तूने मुझे चांदी और पीतल के दरमियान फ़र्क करने की, सोने और पीतल के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत दी, या अल्लाह तूने मुझे यानी जो फेफड़े दिए, मैं हवा खुद लेता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, अपने जिस्म को जो है वो ऑक्सीजन मुहैया करता हूँ, इसी तरह से खुद ही चबाता हूँ, अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड जो है वो एनर्जी मुहैया करता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हर तरह की खैर के साथ नवाजा, तूने अच्छी सोच दी, अच्छी सोबत दी, अच्छे लोग साथ जोड़े, तूने एक अच्छे टाइम पे अच्छी जगह पे पैदा किया, अच्छे लोगों के साथ मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। हर चीज़ के लिए अगर जब हम चीज़ों को गिनना शुरू करते हैं उनके ऊपर तो वो लिस्ट लंबी होती जाती, और जैसे ही हम नाशुक्री शुरू करते हैं कि तूने मुझे ये नहीं दिया या तूने मुझे ये नहीं दिया, तो वो भी लिस्ट लंबी होती जाती। चीज़ें दोनों एग्जिस्ट कर भी रही हों, आपके सामने मौजूद, देखने वाला शुक्रगुजार जो ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड है वो उसी सिचुएशन, सेम सिचुएशन के अंदर वो उसको शुक्रगुजारी के साथ देख रहा होता है, और नाशुक्री वाला उसको नाशुक्रे वाले ऐनक से देख रहा होता है। फिर दोनों एक ही जगह पे रहे होते हैं, एक ही दुनिया में, एक ही जगह पे, एक ही गांव, एक ही शहर, एक ही प्रीसेंट, एक ही मोहल्ले में। एक बंदा एक प्रोडक्टिविटी का पहाड़ खड़ा कर देता है और दूसरा बंदा जो है
वो सारी उम्र ये बताने में गुजार देता है कि उसके पास अगर ये होता तो उसने ये कर देना था, उसके पास ये नहीं था, उसके साथ फलां ने जुल्म किया, उसके साथ फलां ने ज्यादती की। वो सारी उम्र ये तस्बीह पकड़ के फिरता है। और दूसरा जो है वो अपने लिए, अजीज़ो अकारब, बहन भाई, बीवी बच्चों, अपने से जुड़े लोगों के लिए वो एक प्रोडक्टिविटी का पहाड़ खड़ा करता है। फर्क सिर्फ जो आता है वो हमारे एटीट्यूड के अंदर आता है कि हम ऐनक कौन सी लगाते हैं, शुक्रगुजारी वाली लगाते हैं, ना शुक्री वाली लगाते हैं। तो इसलिए हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम ये है कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। अपने आज के दिन को हर बंदा, जब हम एक गोल ओरिएंटेड फोकस एनर्जी के साथ अपने दिन को कीमती बनाने के लिए अपनी तगदो करेंगे तो कोई चीज़ उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता दिया, वल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो इंतहाई कोशिश करे। तो जब हम करेंगे रास्ते अल्लाह ताला की ज़ात बनाती जाएगी। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो ये भी जुल्म है, ये नाशुक्री है। आज का जो दिन बड़े सारे लोगों को नसीब ही नहीं हुआ होगा, जिनको कल मिला था आज नहीं, कल सूरज ने उनको ज़मीन के ऊपर देखा होगा, आज हो सकता है उनको ज़मीन के नीचे देख रहा होगा। बड़े सारे लोगों के पास ये फ्रीडम अपने वक़्त को इस्तेमाल करने की जो आज आपके पास मौजूद है, कल हो सकता है किसी के पास हो, आज उसके पास ना हो। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, कल हो सकता है कोई किसी खेल के मैदान में हो, आज वो किसी हॉस्पिटल में, कल वो किसी अपनी मर्जी का मालिक हो, आज वो किसी जेल की उसके सलाखों के पीछे हो। तो जो दिन मिलता है, जो चीज़ें मिली हैं, जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, उसका सही इस्तेमाल करके अपने पूरे दिन को कीमती बनाना। अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि मुझे प्रोग्रेसिव एटीट्यूड पसंद है, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने तमाम तर जो शोबा है ज़िंदगी, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, अपने सोशली, तमाम तर चीज़ों के अंदर अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पे इम्प्रूव करना। जब हम एक गोल बांधेंगे, जो एक टारगेट सेट करेंगे, फिर उसके लिए सफ़र शुरू करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमने जो टारगेट सेट किया है, जो गोल अपने लिए जो है वो मुख्तस किया है, हम आज उसको अचीव करने के लिए कैपेबल हों, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम उसके साथ लॉयल हैं, हम मुखलस हैं और हम डेडिकेटेड हैं, तो फिर हम खुद ब खुद उसके लिए इम्प्रूव होते जाएंगे। सोचने समझने के अतबार से, परखने के अतबार से, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी के अतबार से, अपनी सलाहियतों के अतबार से ऐसा ऐसा हम उसके लिए इम्प्रूव होते जाएंगे। और अगर सामने मकसद ही कोई नहीं है, गोल ही कोई नहीं है, एम ही कोई नहीं है, बस सिर्फ दफ्तर इसलिए आए हैं कि सारे लोग दफ्तर जाते हैं, सारे लोग सुबह काम पे निकलते हैं, हम भी निकलें, अगर सिर्फ यही वजह है तो फिर कैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी। आपने देखा होगा उसी 50 साल की उम्र के अंदर एक बंदा जो है वो अपने लिए, अपने अजीज़ों का, बहन भाई, बीवी बच्चों के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए वो एक हेल्पिंग हैंड बन चुका होता है। और आपने ऐसे भी देखे होंगे जो उसी उम्र के में वो डिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरों के लिए जो है वो बने हुए होते हैं, मोहताज बने हुए होते हैं। तो दोनों के अंदर जो फ़र्क आया, दोनों की एफर्ट्स के साथ आया, किस तरह से उसने अपनी चीज़ों को आगे लेके बढ़ा। तो इसलिए हर बंदा अपने हर दिन को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे जी, जिसकी जो डोमेन है उसके अंदर। और कौन कौन शख्स है जिसने अपना जो 25 का जो पर्सनल गोल था उसने वो लिख लिया हुआ है, हाथ खड़ा करें, ठीक है, शाबाश, नीचे कर लें। और कौन कौन है जिसने अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो था उसको पेज के ऊपर उतार चुका है, शाबाश। और कौन कौन है जिसने अपनी टीम का जो है वो डिपार्टमेंट हेड्स हों या टीम लीडर्स हों, अपने जो प्रोजेक्ट हेड्स हैं वो अपना जो है वो उतार चुके हैं, वो कौन कौन से।
ٹھیک ہے شاباش، اس میں میں بھی ہوں۔ جب ہم چیزوں کو اپنے لیے ہمیں کلیئر ہوتا ہے، کسی بھی ٹارگٹ کے لیے، کسی بھی اس کے لیے گول کے لیے، سب سے پہلے اس کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ کرنا کیا ہے، چاہیے کیا، مانگتے کیا ہیں، پانا کیا چاہتے ہیں۔ جب یہ کلیئر ہوگا تو اس کو اچیو کرنا اتنا آسان ہو جائے گا۔ بڑی ساری میجورٹی جو ہے وہ ریسرچ یہ بتاتی ہے ان کو کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ ان کو چاہیے کیا۔ اس کا کلیئر ہو جانا بھی ایک بلیسنگ ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے ان تمام چیزوں کو اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ وہ آپ کو نظر آئیں، جہاں پہ وہ آپ کے لیے انرجی کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، یا خالق، یا باری، یا مصور الاسماء الحسنی۔ یا اللہ تیرا کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے، تیرے رحم، کرم، فضل اور نعمتوں کی جو بارش ہے ان کو ہمیشہ ایسے ہی جاری و ساری رکھنا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ یا اللہ ہمارا ایمان ہے اس کائنات کو بنانے والے بھی آپ ہیں، اس کو چلانے والے بھی آپ ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے پہ تقوی کرنے والا بندہ بنا۔ یا اللہ ہماری وقت طاقت صلاحیتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی وقت طاقت صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرنے والا بنا۔ یا اللہ جس کا جو بھی معاملہ مسئلہ مشکل پریشانی ہے تو بہتر علم غیب رکھنے والا ہے، اپنے غیب کے لامتناہی خزانوں سے اس کی مدد اور رہنمائی فرما۔ یا اللہ ہم کم عقل جاہل ہیں، تو کامل حکمت والا ہے، اپنے حکمت کے لامتناہی خزانوں سے ہماری رہنمائی فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے، اپنے طاقت کے لامتناہی خزانوں سے ہمیں مضبوط فرما۔ یا اللہ اس کمپنی سے جڑے ہر شخص کو رزق حلال سے مالا مال فرما۔ یا اللہ سب کے مال جان کی حفاظت فرما، اس کی سائٹوں پہ کام کرنے والے لیبر کے مال جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی وقت طاقت صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر کے اپنے آج کے دن کو بہترین، جاندار، شاندار، پروڈکٹیو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کی ہر طرح کی خیر کے ساتھ نواز دے۔ آمین آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے جی، شاباش شاباش۔